मतदान खत्म होने के बाद अब 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, जिसे लेकर राजद कार्यालय में चहल पहल काफी बढ़ गई है। वहीं बक्सर में एग्जिट पोल आने के बाद राजद कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ अच्छी खासी देखने को मिली। दिल्ली में तापमान में कुछ कमी आने से बिजली की मांग में कमी दर्ज की गई है, तो वहीं इस वर्ष मई में ही गर्मी पड़ने का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली के कई क्षेत्र में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। लू का भी प्रकोप बना रहा और इस कारण बिजली की मांग में भी बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि 22 मई को अधिकतम मांग 8000 मेगावाट पहुंच गई थी। चुनाव आयोग ने बंगाल की बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीटों के एक बूथ पर सोमवार को पुनर्मतदान का आदेश दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक बारासात के देगंगा विधानसभा केंद्र और मथुरापुर के कांगद्वीप विधानसभा केंद्र स्थित बूथ पर एक बार फिर से वोट पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के सभी चरणों के मतदान हो चुके हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होने वाली है। गुजरात की हाई प्रोफाइल सीट राजकोट से बीजेपी ने इस बार मोहन कुंडारिया का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को मौका दिया है, तो वहीं बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने खास रणनीति तैयार की है। मतदान संपन्न होने के बाद से ही सभी की निगाहें 4 जून को आने वाले परिणामों पर टिकी हुई हैं। तो वहीं यूपी के चुनाव मतगणना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने कहा कि 4 जून को सुबह 8 बजे से लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र जहां वोटों की गिनती की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुआ मतदान 1 जून को संपन्न हो चुका है, जिसके बाद अब 4 जून यानी कि कल वोटों की गिनती होगी। भीषण गर्मी में मतदान कराने को लेकर कई प्रकार की शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंची हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से इन सभी शिकायतों का निपटारा किया। आपको बता दें कि चुनाव 2024 की घोषणा के बाद अभी तक 4.5 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब वोटों की गिनती बाकी है। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में बसपा ने सबसे अधिक मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। हालांकि कई दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों से किनारा भी किया है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में खूब चर्चा तक हुई। बिहार में लोकसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार लोगों को बेसब्री से है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किस गठबंधन की जीत होने जा रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों जीत के अलग अलग दावे कर रहे हैं और ऐसे में 2 सीटों पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, और वो है बिहार की जानी मानी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट और पटना साहिब लोकसभा सीट, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। एग्जिट पोल आने के बाद अब रिजल्ट पर सभी की निगाहें मैनपुरी सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मैनपुरी में सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच कांटे का मुकाबला है। मैनपुरी लोकसभा सीट जीतना भाजपा के लिए इस बार भी एक सपने जैसा है। इस बार के चुनाव में गृह मंत्री से लेकर सीएम योगी तक ने मैनपुरी में चुनाव प्रचार भले ही किया हो, मगर खबरों के मुताबिक जीत के मुकाबले में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ही सामने रहेंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम लेख साझा किया है। वोटिंग के अंतिम चरण से पहले पीएम कन्याकुमारी में 3 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने ध्यान साधना की। इस साधना के बाद से पीएम मोदी ने ध्यान से जुड़े अनुभवों को लेख के माध्यम से बताया कि इतने बड़े दायित्वों के बीच ऐसी साधना कठिन होती है, लेकिन कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने इसे सहज बना दिया।